हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। मैं हूं विजय कुमार और आज हम पढ़ेंगे मैथ में ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति में जो साइन, तीसंस, साइन 45, 60, 90 ये सब जो चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू जो हमें याद करनी पड़ती है वो हम कैसे आसानी से याद करेंगे, इसी के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हम कैसे याद रख पाएंगे। अगर आपको इसका ट्रिक देखना है कि कैसे ये वैल्यू निकालनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको आसानी से याद कर लेंगे। या फिर आप इससे भी देख सकते हैं, अगर आपको याद करना है ऐसे ही नॉर्मली कि आपको याद हो जाए, न्यूमेरिकल लगाते लगाते आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हैं कि ऐसे कैसे याद करेंगे तो आज हम यही इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो, तो इसको आपको पहली बार साइन का आपको याद कर लेना है। साइन का आप याद कर लेंगे, उसके बाद कास का आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और साइन और कास की सहायता से ही हम अन्य सभी टर्म्स की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, पहले साइन का लिख लेते हैं। साइन का और साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, इसकी होती है 1/2, 30 डिग्री की। 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखिए, साइन का हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि साइन का जो इस टाइप से हमने इधर सीधा लिखा था, अब हम क्या करेंगे यहां से उठाएंगे और यहां पर इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, इसकी वैल्यू यहां, मतलब इसका जस्ट उल्टा हम यहां पर फिल कर देंगे। तो फिल करेंगे तो देखिए यहां फिल करेंगे 1, यहां फिल करेंगे √3/2 और यहां पर फिल करेंगे 1/√2, यहां फिल करेंगे 1/2 और यहां फिल करेंगे 0। अब ये हमारा कास का हो गया, मतलब कि जो वैल्यू साइन 30 की होगी वो वैल्यू कास 90 की होगी। जो 30 की होगी साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो कास 90 की होगी। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कास 60 की वैल्यू होगी। 45 बीच में आता है तो ये कॉमन होगा। साइन 60 की वैल्यू कास 30 के बराबर होगा और साइन 90 की वैल्यू साइन 0 के बराबर होगा। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, हमें एक फार्मूला पता है। क्या फार्मूला है? पता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये फार्मूला हमें पता है, तो इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए, साइन ऐसे कर, हम यहाँ पर ऐसे कर लें तो ये साइन बाई कास हो गया, तो साइन बाई कास कर लेंगे तो अब ये tan हो गया, इससे हमें क्या मिल गया, tan मिल गया। अब tan की वैल्यू इसका भी हम कर दें तो 0/1 0, ये इसका हम करेंगे तो क्या होगा, यहां पर होगा 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3। क्या बचेगा, 1/√3। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। इसको करेंगे तो देखिए ये अपान में होगा तो ये कैंसिल आउट होकर ये 1 हो जाएगा। इसके बाद इसको करेंगे तो इसका मिलेगा √3 और 1/0 करेंगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, या फिर अपरिभाषित भी इसको कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित। यहां भी लीजिए। अब ये देखिए, हमें साइन का याद हो गया, कास का याद हो गया, tan का याद हो गया। अब हमें पता है कि tan का जस्ट उल्टा ही क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट को क्या करेंगे, या फिर हम इसका जस्ट उल्टा करते चले जाएंगे 1/0 1/1/√3 या 1/1 1/√3, फिर यहाँ 1/∞। या फिर हम इसी को, जैसे हमने साइन कास के लिए साइन को से इंटरचेंज कर दिया था, वैसे ही हम tan को भी काट के लिए इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा इनफाइनाइट, यहाँ पर आएगा √3, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1/√3 और यहाँ पर आएगा 0। ये हमारा हो गया कॉट का। अब देखिए, हमें साइन का याद हो गया। साइन का हमें अगर हम याद कर लेते हैं तो हम उससे कास का याद कर लेंगे और साइन बाई कास कर देंगे तो हमें tan का याद हो जाएगा। और जैसे मैंने साइन कॉस के लिए साइन को ऐसे पूरा पलट दिया था, वैसे ही कॉट के लिए हम tan को पलट देंगे। अब देखिए सेक की वैल्यू, तो सेक किसका उल्टा होता है, हमें फार्मूला पता है कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये फार्मूला हमें पता है। अब हम क्या करेंगे कि कास की वैल्यू को 1 में ला देंगे तो हमें सेक की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखिए क्या करेंगे, कास को हम चेंज करेंगे 1/1 तो ये 1 हो गया। इसको करेंगे 1/√3 तो 1/√3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा √2। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा
2 और इसको चेंज करेंगे तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होता है। अब देखिए कास की वैल्यू हमें कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, तो या फिर सेक के लिए हम सेक को पूरा ऐसे इंटरचेंज कर देंगे, या फिर साइन, हमें फॉर्मूला पता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, हम ऐसे कर लेंगे। तो देखिए कैसे हम चेंज करके करेंगे, एक मिनट। चलिए अब देखते हैं हम कोसेक का भी हमने बताया कि सेक को क्या कर लेंगे, सेक की सभी वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें कोसेक का पता चल जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले से हम निकाल लें तो आसान होता है कि इसी को इंटरचेंज कर लें। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम कोसेक की वैल्यू को आसानी से लिख पाएंगे। ये आप नोट कर लीजिए। इसमें देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज होता है सबसे ज्यादा, वो साइन का यूज होता है, कॉस का यूज होता है और टैन का यूज होता है। ज्यादातर इन्हीं की वैल्यू हमें पूछती है, इन्हीं की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है, तो हम आसानी से इसको याद कर लेंगे, या फिर साइन ऐसे याद कर लेंगे कि जो 0 का होगा वो 90 का इसका होगा, ये जो 30 का होगा इसका 60 का होगा, 45 का दोनों कॉमन होता है, जो इसका 60 का होगा वो इसका 30 का होगा, और जो इसका 90 का होगा वो इसका 0 का होगा। और इसी का जो अपान कर लेंगे साइन बाई कास कर लेंगे तो हमें टैन का आसानी से पता चल जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक मैंने बताया कि अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां से साइन और कास का आसानी से याद कर पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं जो ASTC रूल होता है, ASTC प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में जो साइन और कास की वैल्यू चेंज होती है वो किस प्रकार से चेंज होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। वो वैल्यू हमें जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत बार एग्जाम में आता है, उसके बेस उसी फार्मूले में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और काफी आसान है। आप देखिएगा, आपको भी आसान लगेगा कैसे हम आसानी से इसको सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये सीधी रेखा नहीं है, ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये मेरा पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा और यहाँ 90 बनेगा। ये सारे 90 के होते हैं। अब देखिए अगर कोई कोण, कोई एंगल अगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो वो 90 से कम ही बनेगा। 90 से यहाँ पर आप पहले लिख लीजिएगा ASTC। अभी हम बताएंगे कि ये ASTC का मतलब क्या है। अगर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल बनेगा वो 90 से कम बनेगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0, 15, 20 ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 से कम ही बनेगा। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, सेकेंड में बनेगा 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो यहाँ पर बनेगा 90 प्लस थीटा और दूसरा बन सकता है 180 माइनस थीटा। ये दो बातें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनेगा 180 से तीसरे में 180 प्लस थीटा, 180 के बाद यहाँ पर 90 फिर यहाँ पर आएगा तो 180 से ज्यादा बनेगा, 180 और यहाँ पर 270 से कम। चौथे में देखिए, चौथे में क्या बनेगा 270 से ज्यादा बनेगा थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इतनी बातें हमें देखनी है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में कि किसमें कौन सा कितना एंगल, ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल बन सकता है। अब देखिए ASTC का क्या मतलब होता है। ASTC का A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, क्या ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और S का मतलब होता है साइन, और साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। तो S का मतलब होता है साइन थीटा और साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा। T का मतलब होता है टैन थीटा और टैन का जस्ट उल्टा कॉट थीटा। C का मतलब होता है कॉस थीटा और कॉस का जस्ट उल्टा सेक थीटा। इतनी बातें आप लिख लीजिए। अब आते हैं पहले क्वाड्रेंट में, ये बातें आप पहले नोट कर लीजिएगा, अभी हम बताएंगे कि ये हम क्यों लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑल पॉजिटिव का मतलब अगर साइन 90 माइनस थीटा
cos 90 माइनस थीटा ऐसा हुआ तो सारी की सारी वैल्यू जो मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। कैसे? जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, साइन हो गया, कॉस को लिख लेते हैं साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो गई वैल्यू। अब यार इसको करना क्या होगा? अब देखिए यहां पर 90 के केस में ये पहले क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारी वैल्यू आएगी, और 90 के केस में फेज चेंज हो जाता है। फेज का मतलब कि अगर साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। साइन का कॉस हो जाएगा। देखिए क्या हो जाता है, साइन का कॉस, टेन का कॉट और सेक का कोसेक, ये चेंज हो जाते हैं आपस में। मतलब क्या होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट हो जाएगा टेन थीटा। ये देखिए ये चेंज होते हैं आपस में। 90 के केस में सेक हो जाएगा कोसेक थीटा और कोसेक हो जाएगा सेक थीटा। ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब देखिए यहाँ आसानी से जान सकते हैं, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा? साइन में, टेन किस में चेंज होगा? कॉट में, कॉट किस में चेंज होगा? टेन में, सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में, कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में। 90 के केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं सेकंड में। पहले आप ये फर्स्ट वाला नोट कर लीजिए कि कैसे ये चेंज हो रहा है, ये वैल्यू आप नोट करिए, इसके बाद सेकंड के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ 90 माइनस थीटा था। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में हम जाएंगे, तो द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा क्या हमें? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब ये प्लस में हो जाएगा, सारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में हो गया। अब ये वैल्यू जो चेंज होगी, अभी हमने बताया कि 90 के केस में फेज चेंज होता है। फेज चेंज मतलब ये, फेज चेंज मतलब ये साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कोसेक होगा और कोसेक का सेक होगा। अब देखिए ये भी 90 का केस है, 90 आ रहा है। अब देखिए इसमें जो साइन और कोसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एस लिखा होता है साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक को छोड़ के ये दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे। बाकी के सारी की सारी वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया कि एस जो लिखा है साइन मतलब साइन और कोसेक, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी की सारी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। ये दोनों कोई प्लस होंगे, बाकी के सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। इसमें भी अब देखिए तीसरे में अगर हम जाएंगे तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। इसमें यहाँ पर देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। अब देखिए इसमें जो साइन होगा और कोसेक, इन दोनों को छोड़ना है, इन दोनों को प्लस ही रहने देना है, बाकी का सबको क्या कर देना है? माइनस 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 माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें दूसरे वाले में प्लस के केस में यही होता है कि साइन और कोसेक को छोड़ के साइन और कोसेक, बिल्कुल साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी की जितनी वैल्यू होती है किसमें होती है? माइनस में हो जाती है। किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये बातें आप नोट कर लीजिए, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये कौन सा केस था? 90 प्लस थीटा का केस था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकेंड का जो 90 प्लस थीटा का केस था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट का ही देखेंगे 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा में क्या चेंज होता है आप यहां देखिएगा एक बार। यहां से देखिएगा 180 में आपको याद रखना है कि जब भी 180 का केस आ जाए तो 180 के केस में फेज चेंज नहीं होता है, 180 के केस में फेज चेंज नहीं होता है। क्या अभी हमने बताया कि 180 के केस में 180 के केस में फेज चेंज नहीं होता। अभी हम यहां लिख लेते हैं 180 माइनस थीटा, 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 यहाँ पर 180 माइनस थीटा। अभी हमने बताया आपको कि इसमें फेज चेंज नहीं होगा। 180 के केस में फेज चेंज
नहीं होता है। फेज चेंज नहीं होगा, इसका क्या मतलब साइन का कॉस नहीं होगा, साइन का क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा, टैन का क्या रहेगा, टैन थीटा, कॉट का रहेगा, कॉट थीटा, सेक का रहेगा, सेक थीटा, कोसेक का रहेगा, कोसेक थीटा। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होना चाहिए, साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक को छोड़ दीजिए, साइन और कोसेक को छोड़ दीजिए, बाकी के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे, बाकी के क्या होंगे, सब निगेटिव होंगे। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा कि 180 के केस में फेज चेंज नहीं होता है, 180 के केस में फेज चेंज नहीं होता है। और जो रूल होता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होंगे कौन निगेटिव होंगे, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो आपने वो 180 यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट का कौन सा केस था, 180 माइनस थीटा का केस था। आपने इसको देख लिया, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे 180 प्लस थीटा। हमें जो क्लास 10th के लिए जो हमें याद करना है वो 180 प्लस थीटा तक ही याद करना है। याद क्या करना है, इसी को समझना है। अगर आप आसानी से इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसको नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में, कि 180 प्लस थीटा का क्या केस होता है। थर्ड में देखेंगे कि 180 प्लस थीटा का कैसे हम 180 प्लस थीटा को चेंज कर पाते हैं। यहां प्लस कर लेते हैं, यहां प्लस, यहां प्लस 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 प्लस। तो अभी हमने बताया कि 180 के केस में 180 प्लस थीटा, इसके पिछले वाले में आप 180 माइनस थीटा लिख लीजिएगा, इसमें अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 मतलब 180 जब भी आया, 180 जब भी आया, फेज चेंज आप नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा किसमें, 180 प्लस थीटा किसमें आ गया, तृतीय चतुर्थांश में आ गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अभी हमने बताया कि 180 जब भी आएगा तो आपको फेज चेंज नहीं करना है, मतलब साइन कॉस नहीं है, ये मिटा देते हैं, फेज चेंज नहीं होगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि टैन और कॉट, यहाँ टी होता है ना, ASTC, टी होता है, तो कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट। टैन और कॉट को छोड़ दीजिए, टैन और कॉट को छोड़ दीजिए, बाकी के सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो ये हमारा 180 प्लस थीटा का केस हो गया। तो इस तरह से हम मतलब देख पा रहे हैं कि ये आपस में इंटरचेंज इस प्रकार से होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। यहां तक क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के लिए इतने फार्मूले जितने आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जितना पढ़ा, आप लोगों ने सेकेंड लेक्चर में जितना फार्मूला पढ़ा और थर्ड लेक्चर में जितना आप लोगों ने फार्मूला, ये 3 फार्मूला मतलब आज का लेक्चर, यहां तक इतने फार्मूले आपको बता दिए गए हैं कि क्लास 10th का कोई भी न्यूमेरिकल इस फार्मूले से बाहर नहीं आएगा। अब जो भी होता है एक समाबाधना की, पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है, तो इतना माहौल आपके ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत है। अब इसके बाद हम अगला जो लेक्चर लेके आएंगे वो हम लेके आएंगे 8.1। यहाँ से आप न्यूमेरिकल लगाना सॉल्व करेंगे और देखिएगा जितना फार्मूला आप लोगों ने लिखा है उस फार्मूले से ज़्यादा आपको आपके बुक में नहीं मिलेगा, NCERT क्लास 10th के बुक में। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक बार अपने से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आइएगा, नहीं आएगा तो आप लोग एक बार फिर से कमेंट करिएगा कि सर ये बातें समझ में नहीं आई, एक बार फिर से बता दीजिए। वैसे जब भी आपको न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा तो एक एक चीज़ आपको फिर से उसमें बताया जाएगा। ये फार्मूला हमने इसलिए लिखवा दिया कि आपके पास एक हो कि हाँ सर ये ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला हमने कहीं देखा है, हमने अपनी कॉपी पे कहीं नोट किया है। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।